बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्ट्रेट टू द पॉइंट, जो ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि एक बार फिर इमरान खान की बहन नूरीन न्याजी को, या नूरीना खानम कह लें, उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि उनसे रिपोर्टर क्या सवाल कर रहे हैं और वो क्या बता रही हैं गाड़ी में बैठने से पहले। जाहिर है कि आगे उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के लिए जाना है। ये मुलाकात आगे ले जाके भी करवाई जाती है या नहीं, अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो अब तक की मालूमात है वो ये हैं कि बज़ाहिर इनको ये बताया गया है जी कि आपको मुलाकात की इजाज़त है, आप आगे आ जाएं। यानी डॉक्टर उस्मा को नहीं इजाज़त, अलीमा खान जो आज आ गई हैं दोबारा, उनको भी इजाज़त नहीं है, लेकिन नूरीन न्याजी को इजाज़त दी जा रही है। तो ज़रा ये पहले क्लिप सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। नूरीन न्याजी साहबा की खुशी ये बता रही है कि उनको मुलाकात की इजाज़त मिल गई है, और मुलाकात की इजाज़त मिलने से थोड़ी देर पहले के मनाजिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब अलीमा खान उनको कुछ बता रही हैं, उनको बजाय नजर आ रहा है कि कुछ हिदायत दे रही हैं या कम से कम कोई मशवरा दे रही हैं। ये आप देखें, छोटा सा क्लिप है, चंद सेकंड। ये नूरीन न्याजी के रवाना होने से थोड़ी देर पहले का ये क्लिप है जिसमें वो नूरीन न्याजी को कुछ बता रही हैं। और जाहिर है कि जब बंदा ऐसे कान करीब करके करता है तो हम कोई चेयर के नीचे तो नहीं घुसे हुए, लेकिन एक इंसानी नफ्सियात के हवाले से हम बात कर सकते हैं। और फिर वहां मौजूद रिपोर्टर ने भी यही बात किया कि अभी आपको अलीमा खानम साहबा कुछ बता रही थी, हिदायत दे रही थी। नूरीन न्याजी खामोश रही, उन्होंने कहा बोलना नहीं है। इससे पहले जब उस्मा खान और नूरीन न्याजी गाड़ी में बैठे थे तो वहां भी उन्होंने जो बात की वो मैं आपको सुनवा देता हूं। मुझे उन्होंने कहा था आपने कोई बात नहीं करनी, मुलाकात के हवाले से जो शर्त रखी गई है नूरीन न्याजी ने वो पूरी की। पहले भी नूरीन न्याजी साहिबा की मुलाकात हुई थी इमरान खान से पिछले हफ्ते भी, और उस मुलाकात के बाद से लेकर अब तक नूरीन न्याजी ने कोई पब्लिक बयान जारी नहीं किया। अगर आप गौर करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डॉक्टर उस्मा बोली थी, नूरीन न्याजी नहीं बोली थी। तो माहौल ये है। अब इस माहौल में मैं आपको जो खबर है वो बताने लगा हूं कि इन सारे हंगाम एक खबर भी तो है ना, और वो खबर ये है कि किसी ने नून लीग को खास जलील करने का प्लान बनाया हुआ है और रगड़ा लगाया जा रहा है नून लीग को। आपने जरा ये सुनना, क्योंकि अभी लाइव रिपोर्टिंग हो रही है और अब तक की मालूमात के मुताबिक नूरीन न्याजी साहबा को आगे बुला लिया गया है कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। जाहिर है कि ये झूठे भी हैं, कई बार नहीं भी करवाते, लेकिन राना सनाउल्लाह एक बड़ा दावा कर बैठे थे। उन्होंने क्या दावा किया था ये सुने, फिर आपको पता चलेगा कि कोई है जो शरीफों को और इनके गुलामों को जलीलो रुसवा करने पर तुला हुआ है। तो राना सनाउल्लाह का इतना लंबा बयानिया कि जी उन्होंने सारी बात कर दी थी, उन्होंने कानून तोड़ दिया था, उन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी थी, और पहले भी इसी वजह से मुलाकातें बंद हुई थी। वो तासुर ये दे रहे थे कि अब फिर मुलाकातें बंद होगी क्योंकि उन्होंने खिलाफ वर्जी की। लेकिन आज बरखिलाफ राना सनाउल्लाह की मर्जी के, बरखिलाफ नवाज शरीफ की मर्जी के, बरखिलाफ मरीम नवाज की मर्जी की, अगर फिर भी मुलाकात हो जाती है तो कोई है जो शरीफों को छितर लगा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान के साथ कोई मामला बेहतर होने लगे, मैं कह रहा हूं कुछ शरीफों को जरूर छितर मार रहा है। एक और जो मुन्ना है ना, उसका एक क्लिप किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ था, और वो कहता है कि कुछ तो है, कहीं ना कहीं खौफ है कि शरीफों को बार बार तसल्लियां दी जा रही हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तसल्ली देने की वजह वही है कि कुछ है। मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं, उसके लिए आपको मुन्ने की तरह किसी का चमचा होने की जरूरत नहीं है। कि कॉमन सेंस कि शहबाज शरीफ को भी अगर तसल्ली देनी पड़े पिंडी से कि आप हमारे लिए जबरदस्त हैं, आपसे अच्छा तो कोई चमका ही नहीं सकता, और हम आपका तो नेमुल बदल कोई हो ही नहीं सकता, जब तसल्ली देने की नौबत आ जाए शहबाज जैसे को, तो इसका मतलब है कि कोई है जो शरीफों को जरूर जलील कर रहा है और अपने काम भी निकलवा रहा है, और इज्जत जो अगर कभी थी भी उसको मजीद मिट्टी में मिला रहा है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा पॉइंट है। अब मेरे पाकिस्तानी, उसके अलावा एक और पॉइंट सामने आया है। इमरान खान की जेल से अस्पताल मुंतकिली का फैसला होता है, हुकूमत अमल दरामद नहीं करती। तहरीक इंसाफ तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर करती है, उस पर एतराज लग जाता है। तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे एतराज दूर करके दोबारा दायर करती है, और अब उस दरख्वास्त को डायरी नंबर लग गया है। अब देखना यह है कि यह समाअत के लिए कब फिक्स होती है। डायरी नंबर लगा है जी 82026। दूसरी तरफ से हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त का भी कहा जा रहा है कि उसको भी नंबर लग गया है। तो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है और ये मामला खत्म भी नहीं हुआ। वरना पहले क्या होता था माजी में कि पीटीआई के हवाले से कोई केस होता था, लटक जाता था, रजिस्ट्रार ही नहीं, उसको एतराज ही नहीं दूर होते थे और बार बार इनकार होता था। अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, अब आगे बेंच बनना है, कब बैठना है बेंच को, कब मतलब फिक्स होगा पूरा बेंच। क्या लाहौर जो जज साहब हैं उनको वहीं से ले लिया जाएगा, क्योंकि अब ये भी नए रूल्स बन गए हैं कि ले सकते हैं आप जज को अगर जज शहर में नहीं है। तो दिस रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और कोई रोक नहीं रहा इसको, मामला वहां पे है, मामला अभी तक आगे ही बढ़ रहा है, रुका नहीं है, और फिर एक और डेवलपमेंट हो जाती है। और सारी खबरों की हंगाम सबसे बड़ी खबर यही है, बैरिस्टर को और बयान जारी करते हैं। मैं वो डाउनलोड करके आपको सुनवा देता
लेकिन मैं समझता हूं कि जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि बैरिस्टर गौर कहते हैं कि एक कर्नल साहब थे, उनको डिस्ट्रेस कॉल आई, यानी उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, मैं आपको अपने अल्फाज में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट उसकी लुबे लुबाब यही है। आप खुद देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि मैं 100% सही बात कर रहा हूँ कि कर्नल साहब थे, बावर्दी थे, उनको अगर डिस्ट्रेस कॉल आती है फैमिली की तरफ से तो उनका वहां पहुंचना बनता है, उनका हक है। और वहां पे फिर उनके साथ जो किया गया, उनको मिसहैंडल किया गया, वो उन्होंने उसकी मजम्मत की। तो पीटीआई के जो इस टाइम कायम मकाम चेयरमैन हैं, उन्होंने बाकायदा मजम्मत की है जो कर्नल के साथ रवैया इख्तियार किया गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्नल साहब को बंदूक नहीं निकालनी चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्नल साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बल्कि कर्नल साहब के साथ जो हुआ है उसकी मजम्मत की है। लेकिन इधर बैरिस्टर गौर ने मजम्मत की, वो बयान जारी हुआ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, और उसके साथ ही नौरीन नियाजी साहिबा को मुलाकात की इजाजत मिल गई। लेकिन जाहिर है कि इस टाइम मैं इस पर ज्यादा बात इसलिए नहीं करता कि बैरिस्टर गौर के इस बयान देने से इमरान खान की बहनों की मुलाकात हो जाती है तो बहनों को तो कम से कम सुकून मिलेगा। कम से कम बहनें तो अपने भाई को देखेंगी, कोई एक बहन भी देखेगी तो वो बाकियों को आके बता देगी भाई की जिंदगी भाई किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस हद तक कम से कम मुझे दिली सुकून हो जाता है कि कम से कम इमरान खान की जिंदगी सेहत के हवाले से उनके खून के रिश्तों को मालूमात मिल जाएंगी। खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ होती है या इमरान खान बताते हैं किसी गड़बड़ का, तो वो फिर नहीं छुपाएंगी, वो तब तक ही चुप रहेंगी जब तक के इमरान खान की जिंदगी को खतरा नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक डेवलपमेंट है, जाहिर है कि आपको बताना था कि बैरिस्टर गौर ने, मुझे ऐसे नजर आता है कि अपना इसमें किरदार अदा किया है, खास तौर पे ये बयान जारी करके। अब मेरे पाकिस्तानियों, खबर चलती है सुबह सुबह, क्योंकि ये बयान क्यों जरूरी था, बैरिस्टर गौर ने क्यों दिया, मुझे जो समझ आ रहा है कि सुबह सुबह खबर चलती है जी कि वही जो होते हैं ना नामालूम जराए या अहम लोग, इस किस्म के किसी जराए से खबर आती है कि बड़ा बुरा मनाया गया है कि क्यों कहा गया है कि इमरान खान के साथ मिस्र के सदर मुर्सी वाला सलूक हो, इसका बड़ा बुरा मनाया गया है और अब मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। ये खबर चलती है सुबह पहले, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौर का बयान आता है जी कि हम मजम्मत करते हैं कर्नल वाले मामले की, और फिर उसके बाद नूरीन नियाज़ी साहिबा को मुलाकात की इजाजत मिल जाती है। तो ये आपने स्टेप वाइज देखना है, तो आपको फिर हालात ज्यादा बेहतर समझ आएंगे कि सुबह खबर चलाने वालों ने चलवाई, हर तरफ वो खबर फैल गई कि हाँ जी बस जी हो गया और इनकी बात जो है ना बिगड़ गई और हालात ज्यादा खराब हो गए। अब आते हैं अलीमा खान साहिबा की एंट्री, उनके हवाले से ये खबर चलती है, सोशल मीडिया से शुरू होती है और फिर बाकी मीडिया पे जाती है कि इमरान खान ने ये कह दिया है कि अलीमा खान सियासत से दूर रहें, और इमरान खान ने इसको पसंद नहीं किया। अब अलीमा खान क्या कह रही हैं ये जरा सुन। अलीमा खान साहिबा से यही सवाल पूछा गया कि इमरान खान ने कहा कि मेरी बहनों का सियासत से नहीं होना चाहिए ताल्लुक, तो उन्होंने कहा कि ये कहा किसने है, लाइक पैगाम किसने बाहर आके दिया। उन्होंने कहा कि नूरीन नियाज़ी ने तो ये नहीं कहा, डॉक्टर उस्मान ने भी ये नहीं कहा, यानी अलीमा खान को दोनों बहनों ने ये नहीं बताया। अगर बहनों ने ये नहीं बताया तो ये पैगाम किसके जरिए बाहर आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसने खबर फीड की है। जो साफी ये खबर देते हैं वो कसमें खाते हैं कि हमारा सोर्स अस्करी नहीं है, हमें फौज ने खबर नहीं दी। एक सेपरेट टॉपिक ये है कि फौज ने खबर चलाने दे दी, क्योंकि पाकिस्तान में फौज की मर्जी के बाद चलती नहीं है खबर, ये एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन वो कहते हैं जी हमें फौज ने ये खबर नहीं दी। मैंने कहा कि इमरान खान इतनी सख्त कैद में है, लेकिन जो बयानिया बाहर चलाया जा रहा है इसका ना सर है ना पैर। इमरान खान पार्टी से भी खुश नहीं, ओहदेदारों से भी खुश नहीं, और बहन से भी खुश, मतलब कमाल ही हो गया। मैं सिर्फ लॉजिक की बात कर रहा हूँ। लॉजिक ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान कह रहे हो यार पार्टी ने भी पूरी तरह से काम नहीं किया और बहनें भी कुछ ना करें। फिर मैंने एक और पोस्ट किया, मैंने कहा 8 माह से कहते तन्हाई में है इमरान खान, तो इनको किस बहन ने अलीमा खान की शिकायत लगाई, ये मेरा पहला सवाल था। क्योंकि बाकी तो इनकी मुलाकातें बंद हैं, और अगर किसी और से इस दौरान मुलाकात हुई भी, क्योंकि बैरिस्टर साहब से मुलाकात का बहुत ज्यादा जिक्र है, तो मैंने कहा अगर किसी और से इस दौरान मुलाकात हुई भी तो वो कौन है जिसपे इमरान खान 100% एतबार करते हैं और ये सख्त ऑर्डर जारी करते हैं। कोई लॉजिक नहीं बन रही इस बात की। वो सोचने के बाद मुझे इसके अलावा कोई वजह नजर नहीं आती कि इमरान खान नहीं चाहते कि इनकी बहनें भी गिरफ्तार कर ली जाएं और फिर इन पे भी जेल में सख्तियां हों। इसके अलावा अगर ये खबर सच है तो इसकी कोई मंतकी वजह सामने नहीं आ रही। आप अपनी राय भी जरूर दें। तो मैंने उस टाइम ये बात इसीलिए की थी कि कोई इसकी मंतकी वजह कम अज कम मुझे नजर नहीं आती कि क्यों इमरान खान कहेंगे कि जो एक बहन इमरान खान के लिए आवाज उठाती है, ज्यादा बोलती है, वोकल ज्यादा अलीमा खान है, अजी वो चुप कर जाए, वो कोई काम ना करे, वो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ भी ना जाए। तो खबर देने वालों ने जाहिर है कि खबर दी, अलीमा खान तरदीद कर रही हैं, तो पता चलेगा बाद में कभी कहें कि खबर कैसे निकली थी, कहां से आई थी और इमरान खान ने किसको कहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि खबर देने वाला झूठ बोल रहा है, मैं भी सवाल कर रहा हूं कि फिर खबर कैसे आई। अगर बहनों ने नहीं दी तो जाहिर किसी और ने दी ना, तो वो जाहिर है कि पता चलेगा। पर अलीमा खान बिल्कुल इसको डिनाई कर रही हैं कि बहनों ने ऐसी कोई बात नहीं की, तो फिर वो ये कहती हैं कि ये अस्करी खबर है। बहरहाल अब एक तरफ ये सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानियों के इमरान खान की बहन नूरीन नियाज़ी के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉइंट है जो क्लियर किया गया है आज,
क्योंकि हुकूमती ज़राए की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने खिलाफ वर्जी की है जो आपने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उन्होंने आगे से अब बयान दिया है और अलीमा खान इसको वाजे करती हैं और वो कहती हैं, डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इस धोखादही का वाकया बयान किया जो धोखा इनको रात दिया गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इस बेदर्दी से अदालत के हुक्म की अदौली करेंगे। यानी बुनियादी तौर पे अदालत ने जो शर्त रखी थी कि आपने बात नहीं करनी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सिर्फ उस धोखे को बयान किया गया कि एक धोखा दिया गया है। तो कह सकता है कि जी आपने वज़ीर आला को पैगाम जो है वो देने का कह दिया, मतलब कह दिया कि इमरान खान ने कहा कि वो अपनी तेज करे मूवमेंट। लेकिन इस एक नुक्ते पर हुकूमत का सारा बयानिया खड़ा है कि जी क्यों वज़ीर आला को पैगाम दिया। वो चाहती तो प्राइवेटली दे सकती थी, इसका क्या इशू है, प्राइवेटली दे देती। उन्होंने जो बात की वो वही थी कि आपने किसी तरह फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि आपने धोखा दिया है, फैसले पर अमल, तो उसके बाद उन्होंने आखिरी बात कर दी। ये पहली बात नहीं। आप सलमान अकरम राजा साहब भी इसको कंफर्म कर रहे हैं और मैं आपको उनका भी क्लिप सुना देता हूं कि वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। इन तमाम हकूक की बहाली अब होनी है। सर सलमान खान राजा भी कंफर्म कर रहे हैं कि नूरीन नियाज़ी को इजाजत दी गई है, जैसे पिछले हफ्ते दी गई थी। कहने का मतलब ये है कि आप अगर गौर करें तो इजाजत क्यों दी गई है, क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, विच मीन्स कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जैसे पहले होता था रद्दी की टोकरी में फेंके जाते थे, इस बार नहीं फेंके। पिछले हफ्ते भी मुलाकात करवाएगी और इस हफ्ते भी मुलाकात की इजाजत दी गई है। अब मुलाकात हो जाती है और वो बाहर आती हैं तो फिर ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि हो गई है मुलाकात। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि इससे क्राइम ये नजर आते हैं कि कोई नून लीग को जलील कर रहा है। नून लीग को बार बार तसलियां दी जा रही हैं, ऑल इज वेल। लेकिन जब नून लीग पूरा एतमाद हो जाती है कि जी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी हो जाएगी, तो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे फिर अमल दरामद कर दिया जाता है और मुलाकात करवा दी जाती है। तो इस नुक्ते पे खास गौर करें कि कोई नून लीग से नाराज तो नहीं है, लेकिन कम से कम नून लीग को लित्तर पोला जरूर कर रहा है। वही 100 प्याज 100 जूते वाली कहानी है नून लीग की, कि जब आप किसी की कमी बन जाते हैं ना तो फिर ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। नून लीग को बराबरी सतह पे पहले भी ट्रीट नहीं किया जाता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब बिल्कुल ही कमी की तरह ट्रीट किया जाएगा और अगले जितने भी महीने या साल नून लीग के साथ कंपनी ने चलना है, अब ये ऐसे ही सिलसिला रहेगा। अब ये नहीं होगा कि कभी कहीं भी आपकी भी थोड़ी सी मान ली जाएगी। आप सिर्फ कंपनी कहेगी ये तुम्हारी हड्डी है, थोड़ी सी खाओ और वो जाके फेच करो और अपना काम करो, बस ऐसे ट्रीट किया जाएगा इनको, जो बाजार नजर आ रहा है। एक बार ये मुल्क तोड़ चुके हैं, खुदा ना खास्ता दोबारा तोड़ने की नौबत करीब है। मैं देख रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो फौज के हवाले से बड़ी सख्त जो है वो जुबान और रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है अवाम की तरफ से। कुछ लोग कह रहे हैं पुलिस की तरफ से कि दहशतगर्द आप लेकर आते हैं, लावा उबल रहा है, सरहद यूनिवर्सिटी का वाकया है, फौज के खिलाफ एक लावा पका हुआ है। तो ये खुद ही किसी दिन रियलाइज कर लें तो पाकिस्तान बच जाएगा। ये रियलाइज नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान दोबारा 71 वाले साने की तरफ चला जाएगा। और खदशा ज्यादा इसका है कि ये वो लोग हैं जो झुकते नहीं हैं, टूट जाते हैं। 71 में टूट चुके हैं और दोबारा उसी धाने पर खड़े हुए हैं। देखते हैं कि इनकी अक्ल कब तक घास चलती रहती है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सब कामयाब